हेलो नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से अपन ने दो टॉपिक पढ़ लिया। दो पॉइंट कौन कौन से पढ़े कि अपन ने पढ़ा पश्चिमी रेतीला मरुस्थल और अरावली पर्वत प्रदेश। और तीसरा भाग पढ़ा था अपन ने पूर्वी मैदानी भाग। क्या पढ़ा था? पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भागों में अपन ने 3 भाग करके पढ़े थे। कौन कौन से? चंबल बेसिन, बनास बेसिन और पढ़ा था अपन ने माही बेसिन। इसके भी 3 उपभाग करके पढ़े थे अपन ने। चंबल बेसिन के 4 उपभाग करे थे, माही बेसिन के 3 उपभाग करे, 2 उपभाग करे थे और बनास बेसिन के 3 उपभाग करे थे अपन। 3 उपभाग करने के बाद अपन ने पढ़ा था चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन के 4 उपभाग अपन ने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे अपन बनास बेसिन। क्या पढ़ेंगे? बनास बेसिन। तो बनास बेसिन में अब पहला रहेगा अपना कि मेवाड़ के मैदान, दूसरा है मालपुरा के मैदान और तीसरा है करौली के मैदान। तीसरा कौन सा बताया गया है? करौली के मैदान। तो अपन लिखते हैं पहले कौन सा भाग पढ़ रहे हैं अपन? पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा पढ़ रहे हैं? पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भागों में प्रदेश में क्या पढ़ेंगे अपन? बनास बेसिन। दूसरा भाग पढ़ेंगे अपन बनास बेसिन। दूसरा भाग था अपना बनास बेसिन। कौन सा भाग था? बनास बेसिन। बनास बेसिन के अपन ने देखा था कितने भाग करे थे? बनास बेसिन के अपन ने 3 भाग करके पढ़े थे। कौन कौन से? बनास बेसिन में देखा था कि मेवाड़ के मैदान, दूसरा देखा था मालपुरा के मैदान और तीसरा भाग देखा था अपन ने करौली के मैदान। कि इन जिलों का भाग बांट के अपन ने पढ़ेंगे। तो पहला भाग अपना बनास बेसिन का मतलब है कि जहाँ तक बनास बेसिन बह के जाती है, बनास नदी का बहाव क्षेत्र है, वहाँ तक क्या बताया गया है? बनास बेसिन। तो पहले इसका विस्तार देख लेते हैं। बनास बेसिन का विस्तार। बनास बेसिन का विस्तार है कि खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियाँ है राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियाँ। वहाँ से तो ये निकलती है, फिर जाती है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ से जाती है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में जाकर किस में मिल जाती है? चंबल नदी में। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। तो वो सवाई माधोपुर में जाके चंबल नदी में मिलती है। तो इसका विस्तार क्षेत्र देखेंगे राजसमंद। राजसमंद से जाएगी ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से जाएगी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से जाएगी ये अजमेर, अजमेर से टोंक और टोंक से बहती हुई कहाँ जाएगी ये? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो अपन क्रम से याद कर लिए इनको कि भाई कहाँ से कहाँ तक बह रही है। बनास बेसिन कहाँ तक कहाँ से है? राजसमंद से लेकर सवाई माधोपुर तक के क्षेत्र को अपन क्या बोला? बनास बेसिन। तो बनास बेसिन में बताया अपन ने कितने जिले आ रहे हैं? स्थित है। तो राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर किस में आएंगे? बनास बेसिन में। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन में अपन चंबल के विस्तार देखा था। तो कौन कौन से जिले आ रहे थे चंबल नदी में और कहाँ तक उसका बहाव क्षेत्र था, उसको भी अपन 4 भाग करके पढ़े थे। जैसे अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन क्यों बोला गया था? अवनलिका अपर्दन इसलिए बोला गया था कि वो गहरी या नालियों के रूप में बहती थी, इसलिए उसको चंबल को अवनलिका अपर्दन बोला। उत्खात शिलाकृति की वो गहरी बहने के कारण ही उसकी आकृति कैसी बनती थी? शिलाकृतियाँ बन जाती, कहीं गोल आकृतियाँ, कहीं ज़्यादा गहरी बहने पर खड्डे ये मिले थे, उसको आकृतियों क्या बोला था? उत्खात शिलाकृति। एक था डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र को बोला गया था कि ये बहुत उबड़ खाबड़ होने के कारण यहाँ की भूमि भी बीहड़ भूमि है, सर्वाधिक वनस्पति है और यहाँ क्या है? बहुत जंगल भी मिलते हैं। तो जंगलों के कारण ही इसको क्या बोला गया था? कि डांग क्षेत्र है, ये बीहड़ भूमि है ये।
वो चंबल में बोला था, क्योंकि चंबल का विस्तार कहाँ से हो रहा था, 84 में चित्तौड़ में वो प्रवेश करती है अपने राजस्थान में और धौलपुर तक वो बहती थी। तो इस पूरे ऑलराउंडर को क्या बोला था अपने, चंबल बेसिन। आज पढ़ रहे हैं अपन बनास बेसिन। तो बनास बेसिन में अपन ने देखा कि कौन कौन से जिलों में वो बहती हुई जा रही है, और जो जिस जिस जिले में वो बहती हुई जा रही है उसका अपन ने नाम दिया बनास बेसिन। तो इनको अपन 3 भाग करके पढ़ेंगे। तो पहला भाग है मेवाड़ बेसिन। पहला कौन सा है, मेवाड़ के मैदान। मेवाड़ के मैदान, तो मेवाड़ के मैदान में देखेंगे कि इनका विस्तार कहाँ तक है, कि मेवाड़ कौन से जिलों को बोला गया है। तो मेवाड़ बोला गया है राजसमंद और चित्तौड़ को। राजसमंद और चित्तौड़ वाले क्षेत्र को क्या बोला गया है, मेवाड़ के मैदान। तो विस्तार कितना, कहाँ से कहाँ तक हुआ, विस्तार है इनका राजसमंद से राजसमंद व चित्तौड़ में। क्या आएगा, राजसमंद व चित्तौड़ में। चित्तौड़ में स्थित है। अपन ने पढ़ा कि मेवाड़ के मैदान, और मेवाड़ के मैदान कहाँ स्थित बताए कि मेवाड़ के मैदान है राजसमंद और चित्तौड़गढ़। राजसमंद जिला और चित्तौड़गढ़ जिला है, वहाँ पर कैसे मैदान है, मेवाड़ वाले मैदान है। वहाँ पर देखेंगे अपनी उसकी विशेषता क्या है, प्रमुख विशेषता क्या है। प्रमुख विशेषता यह यहाँ पर यह है कि वहाँ पर ऊंचे ऊंचे टीले मिले, उच्च भूमि में टीले मिले, उनका नाम तो दिया गया है पिडमांट। क्या नाम दिया गया है, पिडमांट के मैदान। तो पिडमांट के मैदान पूछा जाता है कि कौन से बेसिन में स्थित है, बेसिन भी पूछ लेता है, और एक बेसिन के 3 नाम दे देंगे, जैसे मेवाड़ बेसिन, करौली बेसिन और मालपुरा बेसिन भी देके पूछ सकता है। तो अपना क्वेश्चन बनाने का तरीका और उसका अपन आंसर कैसे दे पाते हैं। तो अपना मेवाड़ मैदान में क्या है कि जो उच्च भूमि है, वहाँ की उच्च भूमि में जो टीले नुमा आकृतियाँ बनी हुई है, जो टीले बने हुए हैं, उन टीलों का क्या नाम दिया गया है, पिडमांट के मैदान। पिडमांट के मैदान उसे कहा गया है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे अपन मेवाड़ बेसिन में कि इस क्षेत्र में उच्च भूमि में टीले मिलते हैं, उनको पिडमांट मैदान कहा जाता है। पिडमांट के मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिडमांट के मैदान। किसको कहा गया है पिडमांट के मैदान, कि जिसमें मेवाड़ के मैदानों में उच्च भूमि है, जिसमें टीले मिले मिट्टी के, उनको क्या बोला गया है, पिडमांट। क्या बोला गया है, पिडमांट। अब देखेंगे अपन कि और क्या विशेषता है इसकी। और विशेषता है इसकी जैसे पहाड़ियाँ मिलती हैं, पहाड़ियाँ मिल रही है, और इसमें छोटी छोटी झीलें मिल रही हैं। पहाड़ियाँ झीलें वो मिल रही है, उनको क्या नाम दिया गया है कि वो कट्टी फटी और ऐसे मिलती है। किसमें, मेवाड़ के मैदानों में। मेवाड़ के मैदानों में मैदान भी मिलते हैं और पहाड़ियाँ भी मिलती है। क्या मिल रहा है, मैदान भी मिल रहे हैं और पहाड़ियाँ भी मिल रही है। तो इसमें कुछ पहाड़ियाँ भी मिलती है, कुछ पहाड़ियाँ व विच्छेदित, इसमें पहाड़ियाँ मिलती है, विच्छेदित नहीं आएगा, इसमें पहाड़ियाँ भी मिलती है। ये अपन ने पढ़ा मेवाड़ बेसिन। तो मेवाड़ बेसिन का विस्तार पढ़ा अपन ने, राजसमंद चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर देखा अपने इस क्षेत्र की उच्च भूमि होती है, उच्च भूमि उनको क्या नाम दिया गया है, पिडमांट के मैदान। तो पिडमांट के मैदान पूछते हैं कि पिडमांट के मैदान किसे कहा जाता है, कौन से मैदान में स्थित है या कौन से बेसिन में। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि पिडमांट के मैदान कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है, पिडमांट के मैदान कहाँ स्थित है। तो अपन क्या बताएंगे, पिडमांट के मैदान स्थित है मेवाड़ मैदानों में। कहाँ स्थित है, मेवाड़ के मैदानों में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब पढ़ेंगे अपन दूसरा भाग है इसका, मालपुरा के मैदान। मालपुरा
के मैदान। मालपुरा के मैदान का विस्तार देखेंगे कि मालपुरा के मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो मालपुरा के मैदान का विस्तार बताया गया है कि मालपुरा बताया जाता है भीलवाड़ा से टोंक तक के क्षेत्र का। अपन ने पढ़ा मेवाड़, तो मेवाड़ बता दिया, राजसमंद से चित्तौड़, फिर चित्तौड़ से जैसे भीलवाड़ा जिले में जाएंगे तो भीलवाड़ा से टोंक तक के क्षेत्र को क्या बताया गया, मालपुरा के मैदान। तो विस्तार कहाँ से बताया गया है इसका विस्तार बताया गया है, विस्तार है इनका भीलवाड़ा व टोंक। भीलवाड़ा और टोंक वाले क्षेत्र को क्या बताया गया है, स्थित है मालपुरा के मैदान। मालपुरा के मैदान कहाँ स्थित है, डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि मालपुरा के मैदान कहाँ स्थित है, मेवाड़ मैदान कहाँ स्थित है, कौन से बेसिन में स्थित है। तो अपना क्या रहेगा, अपना रहेगा कि मालपुरा के मैदान कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा और टोंक में। भीलवाड़ा और टोंक में ये क्या है, इसके अंदर एक मोटी परत है, कांतली क्या बोला जाता है, एक मिट्टी की मोटी परत है कांप मृदा की। किसकी, कांप मृदा की एक मोटी परत है, उसके नीचे निस और शिष्ट चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, निस और शिष्ट चट्टानें पाई जाती है। उन चट्टानों का विदेशों में भी, उस पत्थर का विदेशों में भी भेजा जाता है, विदेशों में भी भेजा जाता है उस पत्थर का। तो इसकी विशेषता क्या हुई कि वो निस चट्टानें कहाँ मिलती है, निस चट्टानें मिलती है मालपुरा के मैदानों में। निस और शिष्ट चट्टानें हैं जो कांप मृदा की एक मोटी परत है उसके नीचे दबी हुई है। तो अपन इसकी विशेषता देखते हैं। इसकी विशेषता है इस क्षेत्र में कांप मृदा की या कांपीय मृदा की एक मोटी परत है। क्या है, एक मोटी परत है जिसके नीचे क्या है, शिष्ट व निस चट्टानें पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। क्या पढ़ा अपन ने कि मालपुरा के मैदानों का विस्तार देखा और उसमें देखा कि ये चट्टानें कहाँ पाई जाएगी। तो चट्टानें पाई, कांपीय मृदा है, कांपीय मृदा की एक मोटी परत है और उस परत के नीचे क्या है, निस और शिष्ट चट्टानें हैं। इस चट्टाने के पत्थर को विदेशों में भी भेजा जाता है। क्या है, इस चट्टानों के पत्थर को चट्टाने के पत्थर को कहाँ भेजा जाता है, विदेशों में भी भेजा जाता है, विदेशों में भी भेजा जाता है। तो अपन ने बनास पढ़ा, बनास बेसिन, और बनास बेसिन के अपने दो भाग पढ़े, मेवाड़ के मैदान और मालपुरा के मैदान। अब पढ़ेंगे तीसरा भाग अपन, करौली के मैदान। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखेंगे अपन तीसरा भाग, बनास बेसिन का तीसरा भाग। तीसरा भाग कौन सा है, करौली के मैदान। तो करौली के मैदानों का कहाँ से कहाँ तक है विस्तार, कौन कौन से जिले में उनका विस्तार है, उसकी क्या विशेषता बताई गई है। तो अपन पहले उसका विस्तार देखेंगे। तीसरा भाग कौन सा है, तीसरा भाग है करौली के मैदान। तीसरा भाग लिखेंगे अपन, करौली के मैदान। करौली के मैदान। तो करौली के मैदानों का विस्तार कहाँ बताया था, करौली के मैदानों का विस्तार बताया था कि करौली और सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, करौली के मैदान। तो अपन विस्तार लिख लेते हैं। विस्तार आएगा इसमें करौली, सवाई माधोपुर,
माधोपुर में स्थित है। हमने पढ़ा कि करौली के मैदान, और करौली के मैदानों में बताया गया है कि कहाँ तक इनका विस्तार है। तो इसका विस्तार बताया गया। करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र जिले हैं, उनके क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? करौली के मैदान। इनकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता बताई गई है कि ये बहुत तो जटिल बीहड़ भूमि है यहाँ पर सवाई माधोपुर में, और कट्टे फटे पहाड़ियाँ मिलती है, कट्टी पट्टी पहाड़ियाँ मिलती है। घनिष्ठ वनस्पति के कारण इसको क्या बोला गया है? जंगल भी बोला जाता है। और क्या है ये? बीहड़ क्षेत्र। क्या है ये? बीहड़ क्षेत्र। तो अपन देखेंगे इसमें इसकी विशेषता। इसमें सर्वाधिक वनस्पति मिलती है। क्या मिल रही है? सर्वाधिक वनस्पति मिलती है। जिसे क्या बोला गया? मिलती है, जिसे बीहड़ क्षेत्र बोला जाता है। क्षेत्र बोला जाता है। और जंगल भी बोला जाता है कि यहाँ बहुत सारे जंगल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वनस्पति ऐसी है कि वहाँ पर जंगल के अनुसार है। जैसे वनस्पति कोई अच्छे पेड़ पौधे नहीं है, जंगल की तरह बीहड़ भूमि है वहाँ पर। बीहड़ भूमि होने के कारण ही उसको डांग क्षेत्र भी बोला जाता है। उत्खात शिलाकृति है वहाँ पर, अलग अलग आकृतियाँ मिलेगी। जिस तरफ भी आप जाओगे तो सवाई माधोपुर क्या है? ये एक जंगल के रूप में है। तो अपन इसकी विशेषता और देखते हैं। करौली के मैदानों को क्या बोला गया है? कि इसकी पहाड़ियाँ कैसी है? कट्टी फट्टी, कट्टी पट्टी पहाड़ियाँ मिलती है। कट्टी पट्टी पहाड़ियाँ मिलती है। सघन पहाड़ियाँ मिलेगी। सघन का मतलब है कि वहाँ पर कोई भी ऐसे जानवर वगैरह बहुत सारे मिलते हैं, जंगल की तरह है। तो अब पढ़ेंगे अपन ने, ये पढ़ा था अपन ने क्या? करौली के मैदान, जो बनास का भाग था। बनास बेसिन को अपन ने 3 भागों में बांटा, मेवाड़ के मैदान, मालपुरा के मैदान और करौली के मैदान। ज़्यादा पूछा क्या जाता है इसमें? विस्तार पूछा जाता है कि करौली के मैदानों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जिले ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मोस्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कौन से जिले में मेवाड़ के मैदान है, कौन से में मालपुरा के मैदान बोला गया, कौन से करौली के मैदान बोला जाए। 2-4 ऑप्शन डाल देंगे अलग अलग जिलों का, तो उससे अपन पहचान लेंगे। अगला है अपना माही बेसिन। तीसरा कौन सा है? माही बेसिन। तो माही बेसिन में देखेंगे माही बेसिन का विस्तार। क्या पढ़ेंगे? पहला माही बेसिन का विस्तार। तीसरा भाग कौन सा है? माही बेसिन। माही बेसिन में विस्तार देखेंगे पहले। तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है माही नदी का? माही नदी खांदू गांव बांसवाड़ा में तो प्रवेश करती है अपने राजस्थान में, और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बहती हुई गुजरात में चली जाती है। तो अपने राजस्थान में कितने जिलों में बहती है माही नदी? माही नदी सिर्फ 3 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में सिर्फ वो बहती है। तो पहला है बांसवाड़ा, दूसरा है प्रतापगढ़, और तीसरा है डूंगरपुर में स्थित है। तो अपन ने पढ़ा माही बेसिन, और माही बेसिन का अपन ने विस्तार देखा कि माही बेसिन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो माही बेसिन का 3 जिलों में है। जैसे मान लो ये अपने राजस्थान का मैप बनाया, ये अपना राजस्थान है। ये राजस्थान का मैप है। तो माही नदी कहाँ से प्रवेश कर रही है? माही नदी आ रही है यहाँ से, एमपी से, यहाँ बांसवाड़ा में आ रही है। ये बांसवाड़ा जिला है। कौन सा गांव है? खांदू गांव में प्रवेश कर रही है। किसके? बांसवाड़ा के। बांसवाड़ा से जा रही है वो प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से वापस घूम जाती है डूंगरपुर में। कहाँ घूम रही है? डूंगरपुर में।
डूंगरपुर। डूंगरपुर से घूमती हुई वो कहाँ आ जाती है? गुजरात में। कहाँ आ रही है? गुजरात में। अब अपन ने देखा कि माही नदी का अपन ने देखा कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार हो रहा है। तो माही नदी का विस्तार बताया अपन ने कि ये खांडू गांव से प्रवेश करेगी और गुजरात में वापस से चली जाती है। तो अब देखेंगे अपन इसका कितने जिलों में आई। ये आ रही है 3 जिलों में। कितने जिलों में? 3 जिलों में। तो इसका अपन देखेंगे विशेषता क्या है इसकी। इसकी विशेषता है कि इसमें मैदानी भाग है, विच्छेदित मैदानी भाग है, कुछ पहाड़ियाँ हैं, उनका नाम तो दिया गया है बागड़। क्या नाम दिया गया है? बागड़। तो अपन इसकी विशेषता लिख लेंगे। इसमें विच्छेदित मैदान है, वह पहाड़ियाँ हैं, उनका क्या नाम दिया है? उनको स्थानीय भाषा में बागड़ कहते हैं। स्थानीय भाषा में बांगड़ कहते हैं। क्या नाम बताया? बांगड़ कहते हैं। किनको बताया? बांगड़ कहते हैं कि जो विच्छेदित मैदान है और जो पहाड़ियाँ हैं, किसकी? बांसवाड़ा और उसकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की, उनको कहा गया है कि ये क्या है? विच्छेदित मैदान और पहाड़ियाँ हैं, उनको क्या नाम दिया गया है? बांगड़। एक मिलता है कि वांगड़, एक शब्द मिलता है वांगड़। तो वांगड़ तो किस क्षेत्र को बोला जाता है? वांगड़ तो बोला जाता है शेखावाटी को और उत्तरी नागौर को। किसको बोला गया है? शेखावाटी व उत्तरी नागौर। अपने पढ़ा कि बांगड़ किसे कहा गया है, बागड़ किसे कहा गया है। इसमें चंद्रबिंदी भी आ सकती है और केवल बिंदी भी लगी हुई आ सकती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें ना तो चंद्रबिंदी है और ना ही बिंदी लगी हुई है। बांगड़ भी लिखा हुआ मिल जाएगा, वागड़ भी लिखा हुआ मिल सकता है, वागवर भी बोलते हैं, वागवर। ये 3 शब्द लिखे हुए मिलते हैं अपन को। तो अपन पढ़ रहे थे माही बेसिन। माही बेसिन में अपन ने देखा कि किस नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को? बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखेंगे इसके उपभाग। किसके? माही नदी के उपभाग कौन कौन से हैं? माही नदी के 2 उपभाग बताए गए। कितने उपभाग? 2 उपभाग। 2 कौन कौन से? पहला 56 के मैदान, 56 के मैदान। पहला है 56 के मैदान। तो 56 के मैदानों में उसका विस्तार देखेंगे कौन कौन से जिले में है। 56 का मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? 56 के मैदान। तो विस्तार लिखेंगे अपन। विस्तार कहाँ है 56 के मैदान का? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में स्थित है। हमने पढ़ा 56 के मैदान और विस्तार देखा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। देखेंगे कि इसको 56 का मैदान क्यों कहा जाता है। 56 का मैदान इसलिए कहा जाता है कि माही नदी का प्रवाह होता है। तो माही नदी बहकर आती है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा से जाती है प्रतापगढ़ में। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले जिलों में बहती है। तो 56 गांवों का समूह है, उसमें ये बहती हुई निकलती है। तो इसलिए उसका नाम दे दिया 56 के मैदान। एक 56 की पहाड़ियाँ। तो वो 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है? 56 की पहाड़ियाँ है बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियाँ तो बाड़मेर है, लेकिन 56 के मैदान कहाँ है? 56 के मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 56 के मैदान कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। तो अब देखेंगे इसकी विशेषता। तो इसकी विशेषता में है कि बांसवाड़ा है प्रतापगढ़ जिलों के 56 गांवों में 56 गांवों का समूह है। 56 गांवों का समूह है, उसे क्या कहा गया है? 56 का मैदान। क्या कहा गया है? 56 का मैदान। तो ये था 56 का मैदान। और दूसरा भाग बताया गया है काठल प्रदेश। क्या बताया गया है? काठल का मैदान या काठल प्रदेश। तो उसका विस्तार कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। कहाँ है? प्रतापगढ़ में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है। इनकी विशेषता इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि ये कौन कौन से जिलों को बोला जाता है।
क्या पूछा जाता है? जिले पूछे जाते हैं इसमें कि काठल प्रदेश कहाँ स्थित है, या काठल प्रदेश कौन से जिलों को बोला जाता है, काठल प्रदेश किस नदी बेसिन में आता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो काठल में स्थित दूसरा भाग है इसका काठल, काठल के मैदान लिख लो या बेसिन, काठल के क्षेत्र लिख लो। तो काठल के मैदान कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में स्थित है। ये अपने पढ़ा, क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि माही बेसिन और बनास बेसिन। तो किसके भाग पढ़े हैं आज? पूर्वी मैदानी भाग के अपन ने 2 भाग पढ़े हैं पूर्वी मैदानी भाग के, कि माही बेसिन और बनास बेसिन। तो माही बेसिन के 2 भाग करके पढ़े अपन ने, छप्पन के मैदान और काठल के मैदान। तो छप्पन के मैदान कहाँ स्थित है और काठल के मैदान कहाँ स्थित है, ये सारा अपन ने पढ़ा। अब पढ़ेंगे आज अपन दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। क्या पढ़ेंगे? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पढ़ेंगे अपन कि उसकी उत्पत्ति कब हुई, कौन सा महाकाल चल रहा था, कौन सा युग चल रहा था, भारत में किसका भाग बताया गया है, कैसी जलवायु है, कैसी वनस्पति है, और कौन कौन से उपभागों में बांटा गया है। तो आज अपन पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जो क्या है? भौतिक प्रदेश का चौथा भाग है। कितने भागों में बांटा था राजस्थान को? 4 भागों में बांटा गया था। तो अपन पढ़ेंगे भौतिक भाग, कौन सा? दक्षिणी पूर्वी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी ले लो। अब पढ़ेंगे अपन दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब अपन ने पढ़ा मेवाड़, मेवाड़ पढ़ा, मेवाड़ के मैदान, मालपुरा के मैदान और करौली के मैदान। जो किस भाग के पढ़े अपन ने? पूर्वी मैदानी भाग के। कौन से भाग के पढ़े? पूर्वी मैदानी पठारी प्रदेश के पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपना रहेगा कि पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा रहेगा? पूर्वी पठारी प्रदेश अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप नोट लगा के 2-4 शब्द है जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन क्लास में तो पढ़ नहीं पाते हैं उसको, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जिससे क्वेश्चन बन के आते हैं। जैसे मान लो, नोट लगा के लिख लेना, आप नोट लगा के लिखो मरु, एक शब्द है मरु प्रदेश और दूसरा शब्द है मेरु प्रदेश। दूसरा शब्द कौन सा लिखाया? मेरु प्रदेश। और तीसरा शब्द है मालवा। माल ही लिखा हुआ मिलता है, मालवा नहीं, माल। क्या मिलता है? माल लिखा हुआ मिलता है। तो ये 3 शब्द है जो किससे जुड़े हुए हैं? माल प्रदेश, भौतिक प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। तो अपन ने देखा मरु प्रदेश। तो मरु प्रदेश कौन से क्षेत्र को बोला गया है? मरु प्रदेश बोला जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र को। कौन से क्षेत्र को? मरुस्थलीय क्षेत्र को मरु प्रदेश बोला गया है। लेकिन मेरु प्रदेश किससे बोला गया है? मेरु प्रदेश का मतलब होता है कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो, पर्वत पठार जो ऊंचाई से हो। ऊंचाई का मतलब दिया है कि मेरु, जो ऊंचाई के पठार पर्वत है उनको क्या कहा गया है? मेरु प्रदेश और मरु दोनों अलग अलग शब्द है। अपन क्या करते हैं? मरु और मेरु को एक ही शब्द पढ़ के अपन क्या करते हैं? मरुस्थल टिक कर देते हैं उसमें। लेकिन मेरु का मतलब है कि पहाड़ियाँ का, तो इसमें आएगा अरावली पर्वत प्रदेश और मरु में आएगा पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। दोनों अलग अलग हो गए। और एक है माल प्रदेश। तो माल प्रदेश बोला जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को। किसको बोला जाता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को। तो मरु किसे बोला गया है? मरु बोला गया है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय क्षेत्र को, या पश्चिमी रेतीला मरुस्थल लिख लो, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। अपने राजस्थान में किस में बोला जाता है? पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में। और वैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों को क्या बोला गया है? मरु प्रदेश। तो मरु प्रदेश में कितने जिले आ रहे हैं? जैसे 12 जिले आते हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। उसमें क्या बोला जाता है? मरु प्रदेश बोला जाता है। एक त्रिकोण मरु, त्रिकोण मरु भी बोला गया है। त्रिकोण मरु तो बोला जाता है उसको, जैसे जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर वाले क्षेत्र को त्रिकोण मरु बोला जाता है। उसको मेरु बोला जाता है अरावली प्रदेश को, अरावली पर्वत प्रदेश को।
अरावली पर्वत प्रदेश को तो बोला गया है मेरू, और मरु बोला जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र को। माल क्षेत्र बोला गया है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को। किसको? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को। किसको बोला गया है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को। तो ये 3 शब्द आप नोट लगा के लिख लेना इसमें। अब अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। क्या पढ़ेंगे? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, और वापस मैप बना के उसको समझेंगे कि ये चारों भौतिक प्रदेशों का अपन ने कैसे पढ़ा। थैंक यू।